धन्यवाद और स्वागत करता हूं आपका, जो आप बड़े शॉर्ट नोटिस पे यहाँ आए। मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूं। और हमारे साथ जो यहाँ संस्था के प्रधान हमारे राम मंदिर के राजीव सूद जी और सनातन धर्म के प्रधान अजय भागड़ा जी भी यहाँ पहुँचे, इनका भी स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। और इनके साथ जो सहयोगी हैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ। करूँ शुरू? जैसे कि आप सब जानते हैं कि 350 साल गुरु तेग बहादुर साहब जी का शहीदी पुरब बड़ी श्रद्धा पूर्वक से पूरे ही वर्ल्ड में मनाया जा रहा है। इस बारे में बात करने के लिए पहले मैं आपको गुरु साहब की शहादत के बारे में संक्षेप जानकारी दे देता हूँ। गुरु तेग बहादुर साहिब जी जब गुरु तेग बहादुर साहब जी की शहीदी हुई है तो 17वीं सदी में भारतवर्ष में औरंगजेब का मुगलों का राज था यहाँ। तो औरंगजेब के सलाहकारों ने औरंगजेब से कहा कि अगर आप भारत को मुस्लिम देश बनाना चाहते हो तो पहले हमारे को बौद्धिक हिंदुओं को इस्लाम कबूल कराना पड़ेगा और फिर भारत को हम मुस्लिम देश बना सकेंगे। और उस दौरान जो बौद्धिक हिंदू थे, जो मैक्सिमम थे, वो कश्मीर में एरिया में रहते थे। कश्मीरी पंडित जो थे वो बौद्धिक थे, वो वहाँ रहते थे। तो इस अपना औरंगजेब ने जो शुरुआत की है वो कश्मीर से मुस्लिम देश बनाने की है। और उसने कम से कम 1.25 मन 50 किलो जो आज की डेट में होगा 1.25 मन जनेऊ उतार कर लोगों को मुस्लिम बनाता था और रात को तब जाके सोता था। जो नहीं मानते थे उनका कत्ल कर दिया जाता है। तो इस पे बड़े गंभीर रूप से इन्होंने, जो कश्मीरी पंडित थे वो डर भी गए, बहुत परेशान भी थे इसकी कि क्या हुआ। उन्होंने बैठकर अपना एक प्रतिनिधि मंडल बनाया, जो विचार विमर्श करके प्रतिनिधि मंडल बनाया। कृपा राम जी थे। कृपा राम जी की अध्यक्षता में उन्होंने जो फैसला लिया हो कि हमारे को गुरु तेग बहादुर साहब जी जो अनंतपुर साहब में रहते हैं उनसे मिलना चाहिए। तो उन्होंने सारे प्रतिनिधि मंडल को एक मिलकर गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास पहुँचे, अनंतपुर साहब पहुँचे। और अनंतपुर साहब उन्होंने जब ये समस्या गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास रखी, गुरु तेग बहादुर साहब जी ने बड़े गंभीर रूप से कहा कि इस समस्या का हल तो यही है कि किसी न किसी को इसमें शहादत देनी पड़ेगी, तो बलिदान देना होगा, तभी ये जाके काम रुकेगा। तो उस टाइम गुरु गोविंद सिंह जी केवल 9 साल के थे और गुरु तेग बहादुर साहब जी के बेटे थे। उन्हीं के पास बैठे थे। तो उन्होंने बोला कि पिताजी, आपसे बड़ा महान व्यक्ति कौन होगा जो शहादत देने के लिए तैयार हो। तो उन्होंने सबसे पहले गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि आपसे ज़्यादा महान व्यक्ति कोई भी नहीं होगा जो शहादत दे। तो उन्होंने जाके कृपा राम जी को बोला कि जाओ औरंगजेब को आप एक संदेश दे दो कि अगर आप गुरु तेग बहादुर साहब को मुसलमान बना देंगे तो हम सब मुस्लिम बन जाएंगे। तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ कि ये तो बड़ा आसान तरीका हो गया कि हम गुरु तेग बहादुर साहब जी को मुसलमान बना देंगे और पूरा भारत मुस्लिम देश कहलाएगा। तो जब गुरु तेग बहादुर साहब अपने 3 शिष्यों के साथ, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी, भाई दयाला जी के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। आगरा में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और औरंगजेब के सिपाहियों ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और इनको पकड़कर दिल्ली ले आया गया। इनको बहुत तसीहे दिए गए, बहुत मनाने की कोशिश की कि आप इस्लाम धर्म कबूल कर लो। इनके साथ जो इनके शिष्य थे, भाई मतीदास जी को आरे से चिराया गया। भाई सतीदास जी को, भाई मतीदास जी को आरे से चिराया गया। भाई सतीदास जी को रूई में लपेटकर जलाया गया और भाई दयाला जी को उबलते पानी में डालकर उबाला दिया गया और उनकी तीनों की शहादत हुई। फिर भी गुरुजी पर कोई असर नहीं हुआ ये, और गुरुजी ने ना करते हुए भी लास्ट में बोला कि भाई मुस्लिम हमारे बोलता है आपको इस्लाम धर्म कबूल करना पड़ेगा। तो उन्होंने मना कर दिया। फिर उन्होंने, औरंगजेब ने 3 शर्तें रखी थी इस पर कि आप या तो मुस्लिम इस्लाम कबूल कर लो, या कोई करामात दिखा लीजिए, या फिर आपको शहादत देनी पड़ेगी। तो उन्होंने बोला भैया तीसरी बात जो है हमारे को मंजूर है, हमारे धर्म में करामात दिखाना सख्त मनाही है, और तीसरी बात जो शहादत के लिए मैं तैयार हूँ। उन्होंने 24 नवंबर 1675 की
गुरु तेग बहादुर साहब जी को शहीद कर दिया गया शीशगंज गुरुद्वारा साहब में, जहाँ आज दिल्ली में गुरुद्वारा शीशगंज है, वहाँ शहादत हुई, सिर धड़ से अलग कर दिया गया। उनका संस्कार जो धड़ का था वो रकाबगंज गुरुद्वारा साहब हुआ, और जो सिर का शीश का जो संस्कार था वो अनंतपुर साहब में जाके हुआ। और उसके बाद पंडित दौलत राय जी थे, जिन्होंने कहा कि वो बहुत स्टूडियस थे, उन्होंने स्नातनी वो थे, उन्होंने पढ़ाई की, सारा कुछ किया। कहते जब जो लड़ाई होती है जर जोरू और ज़मीन के कारण होती है, मैंने सब कुछ देख लिया, मगर इसमें ये ऐसी अध्यात्म लड़ाई थी जिसमें कि ना जर ना जोरू ना ज़मीन थी, सिर्फ मानवता और धर्म रक्षा के लिए जो ये शहादत हुई है गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी की। पूरी पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब ने शहादत दी, गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने शहादत दी, चारों साहिबजादों ने शहादत दी, माता गुजरी जी ने शहादत दी। इसमें इससे बड़ी कुर्बानी आज तक वर्ल्ड वाइड में मेरे को नहीं लगता कि कोई भी इतिहास में ऐसी कुर्बानी हुई हो जो किसी भी कारण सिर्फ मानवता और धर्म की रक्षा के लिए हुई हो। और मैं सबसे पहले आज की डेट में सरकार का धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे को स्टेट लेवल का कार्यक्रम जो गुरु तेग बहादुर साहब जी का वर्ल्ड वाइड हो रहा है, चाहे वो दिल्ली लाल किला में मनाया जाना है, हरियाणा सरकार मना रही है, पंजाब सरकार मना रही है, वर्ल्ड में हर जगह मनाया जा रहा है। मैं हिमाचल सरकार, हमारे मुख्यमंत्री साहब ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जिन्होंने हमारे को ये इजाज़त दी। हमारे पास दिन कम थे, हम इस प्रोग्राम को सितंबर में करना चाहते थे, उस टाइम हिमाचल में भी आपदा दी और पंजाब में भी आपदा दी, इस वजह से हमने इसको डिले हो गया। अभी 7-8 दिन हुए, मंजूरी मिली है, हाई पावर कमेटी की मीटिंग हुई है, और मैं दिल से सरकार का और एडमिनिस्ट्रेशन का धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के सहयोग कर रहे हैं। इसमें 1 और 2 का ये कार्यक्रम रखा गया रिच पर। पूरे हिमाचल से गुरु नानक रामलेवा संगत यहाँ पर पहुँचेगी, चाहे वो बिलासपुर है, कांगड़ा है, ऊना है, नालागढ़ है, सोलन है, सारे एरिया से, कुल्लू है, सारी जगह से संगत यहाँ आ रही है। लगभग 25 बच्चे सरकार ने हमारे को दिए हैं, और मोटरसाइकिल की रैली भी आएगी यहाँ पे, एक जो यहाँ पे गुरुद्वारा साहब तक आएगी। डॉक्टर दलजीत सिंह बिंडर की अगुवाई में आ रहे हैं ये सारे। मतलब इस पे 1 तारीख को हमारा कार्यक्रम रहेगा जी, नगर कीर्तन विशेष रूप से जो शुरुआत होगी वो आपका डीसी और सीटीओ से चलेगा, लोअर बाजार होता हुआ, नाज होता हुआ, माल रोड होके रिच पर पहुँचेगा। उसके उपरांत वहाँ पे दीवान लगेगा, शाम को आज 8:30 बजे तक का वहाँ कार्यक्रम रहेगा हमारा। अगले दिन सुबह 11 बजे से 10:30 बजे से लेके रात को 8 बजे तक वहाँ कार्यक्रम रहेगा, जिसमें मुख्यमंत्री साहब 1 तारीख को रिसीव करेंगे गुरु ग्रंथ साहब जी को वहाँ पर, और 2 को गवर्नर साहब और जितने भी मिनिस्टर्स होंगे सारे वो यहाँ पर, जितने पतवंते सज्जन आएंगे सब पहुँचेंगे यहाँ पे। और हमारे जत्थेदार साहब कुलदीप सिंह जी गड़गज 1 तारीख को, अकाल तख्त साहब के जो जत्थेदार हैं वो भी 1 तारीख को यहाँ पहुँच रहे हैं, और सारे ही जितने भी पंजाब से जो भी आएंगे गणमान्य व्यक्ति वो यहाँ पे 1 को पहुँचेंगे। जन्मभूमि के टाइम पे जब राम मंदिर था तो पूरी सिंह सभा हमारे साथ थी, वैसे कंधे से कंधे आज भी हम जो है पूरा सिंह सभा के साथ हम भाइयों की तरह इकट्ठे चलेंगे। 1 तारीख को भी साथ में होंगे और 2 तारीख को भी साथ में होंगे। और ये जो नगर कीर्तन की बात कर रहे हैं, नगर कीर्तन के साथ साथ में ये एक परंपरा की एक लड़ी भी चल रही है कि जिस आगे जो प्रेरणा मिले, जो हमारी अगली जनरेशन है उनको भी पता लगे कि किस तरह से बलिदान दिया गया था धर्म की खातिर। तो ये चीज़ एक आगे जब तक आप अगली जनरेशन को नहीं बताएंगे तो फिर कोई ना कोई इस टाइप का घात आएगा और हमारे ऊपर हमला होगा और हम फिर उसी कटारे में खड़े हो जाएंगे। तो ये एक हमें एक सोच के साथ जब हम जाएंगे, इकट्ठे होकर जाएंगे, तो एक सद्भावना, एक सौधर्य जो एक वातावरण है वो भी क्रिएट होता है। इसलिए हम सब इकट्ठे हैं इसमें। सत श्री अकाल। मैं चाहता हूँ कि ये जो बलिदान की आपने गुरु तेग बहादुर साहब का, इसको बहुत अच्छा हाईलाइट करें कि हर बंदा पढ़ सके। कईयों को नॉलेज नहीं है और ये पढ़ेंगे तभी लोगों को ज्ञान होगा कि ये प्रोग्राम किस उस पे है। मैं आप सबका बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ यहाँ आने पे। अब चाय का लंगर छक के जाना आपने, चाय पानी का।